हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। तो बात करते हैं मुद्दे की। जिस कारण मैंने वीडियो बनाया है वो चीज़ मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ कि मैंने कल सपना की लाइव देखी। कल तो खैर टाइम नहीं मिल पाया, आज सुबह ही देखी। कल की लाइव जो आज आज सुबह देखी मैंने काम करते करते। तो मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की है, मैं आपको एक बात बता दूं। और बहुत से कमेंट्स इस तरीके के मेरे पास भी आए, मेरे वीडियोस पर आए कि मुझे ये लगता है, अब मैं कहाँ तक सही हूँ या कहाँ तक गलत हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सपना को बाहर निकालने उनके सास ससुर का एक बहुत बड़ी प्लानिंग है, जो सपना बखूबी समझ रही है। और सपना लाइव में इशारे भी दे रही है, पर पब्लिक उस चीज को कितना समझ पा रही है शायद। मुझे जितना समझ में आया, मुझे यहाँ ये लगता है कि उसने मेंशन किया है सपना ने कि वो तीसरा सहारा ढूंढ रहा है। उन्हें सपना की जरूरत नहीं है, उन्हें दोनों बच्चे, क्योंकि सपना की सास बोलती हैं कि बच्चियों से वंश नहीं चलता है ना। ये कहाँ की किस युग की सोच है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि लड़कियों से वंश नहीं चलता। हमारा वंश तो खत्म हो गया, हमारे तो दोनों बेटे खत्म हो गए, अब हमारा वंश खत्म। क्या, एक बात बताइए, मुझे ऐसा लग रहा है कि सपना के ससुर अब शादी करने की प्लानिंग में। उन्हें शायद अपने घर में एक बेटा चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, और यदि गलत हूँ तो भगवान मुझे माफ़ करना। लेकिन जितना मैंने ऑब्जर्व किया उस आधार पर मैं बोल रही हूँ कि शायद हो सकता था कि सपना उसमें रोड़ा बन रही हो, और इसलिए सपना को वहां निकाल दिया गया विथ प्लानिंग। क्योंकि यदि आप एक चीज ऑब्जर्व करिए कि यदि, चलो, लड़ाई झगड़े से, यदि सिंपल घर के जो होते हैं नॉर्मली लड़ाई झगड़े, उसके कारण यदि सपना को निकाला होता तो सपना को बाकायदा वो मथुरा वाला मकान भी दे दिया गया होता, और चीज़ें भी बांट दी कि चल तू आज से अलग रहे, अपन दोनों की पट नहीं रही है, तो तू अलग रह, मैं अलग रह रहा हूँ, मतलब सास ससुर अलग रह रहे हैं और हम अलग रह रहे हैं। कुछ इस तरीके का सीन होता। लेकिन अभी सीन क्या बना है कि तुम अपना अपना सामान ले जाओ, जो तुम्हारा था तुम ले जाओ। और सपना लड़कियां भी दहेज में लेके आई थी ना, तो वो भी ले गई है ना। यहाँ इनके बेटों की तो थी नहीं वो लड़कियां, दोनों बच्चियां, क्योंकि बच्चियों से तो वंश होता नहीं है, बच्चियां तो नमूना है, ऐसा कुछ सपना बोली है कि उनकी सास ऐसा बोलती है कि बच्चियां तो नमूना होती हैं, ये कोई काम की नहीं है, लड़कों से वंश चलता है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ठीक है, जो कुछ चीज सपना ने सही होता है, बहुत सी औरतों के साथ होता है, ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन यहाँ सपना को विथ प्लानिंग बाहर फेंक देने में सिर्फ मुझे यही चीज लग रही है कि अब वो जाके तीसरी शादी करने के मूड में है। सॉरी, तीसरी नहीं, तीसरा सहारा ढूंढने के मूड में है, और वो शादी करेंगे। और बच्चों के लिए शायद हो सकता हो कि शादी कर रहा हो, भगवान यदि ऐसा कुछ हो ना, तो अब उनको सजा जरूर मिलना चाहिए कि अब लड़का ना होकर लड़की हो, ताकि उन्हें लड़कियों की वैल्यू पता चले। हो सकता है मैं ये चीज गलत सोच रही हूँ, लेकिन मेरा तो यही है कि सोच कि वो यही कुछ उनके घर में प्लानिंग है, इसलिए अंशु को भी बाहर निकाला गया है। नहीं तो अंशु तो इतने सालों से घर में रह रही थी, अंशु को क्यों निकालते? ये भी तो सोचो ना, अंशु को क्यों निकालते? अंशु के सामने भी ये सब नहीं करना होगा, सपना के साथ में सामने नहीं करना होगा, इसलिए सपना को बाहर फेंक दिया कि अब तुम जाओ, अब हम। क्योंकि कई लोग, देखो, हम कह रहे, मैं चलो इस चीज को भी मैं नहीं कह रही कि बुरा है, उन्हें लग रहा होगा उनका वंश नहीं चल रहा, या लड़कियों से नहीं चलता क्या वंश? हाँ, ठीक है, तुम्हें करना भी था तो तुम कर लेते। कोई आके तुम्हें, ये सपना तो रोक नहीं रही थी, अंशु भी नहीं रोक रही होगी, कोई नहीं रोक रहा होगा। तुम्हें बेटा चाहिए था, तुम्हें शादी करना, तुम्हारी बीवी तैयार है, तो तुम्हें कौन रोकेगा यार, जब तुम्हारी खुद की बीवी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात तो उनकी सास को भी सब चीज का ज्ञान तो हो गई ना, तब ये सारी प्लानिंग हो रही। तो जब आपकी खुद की बीवी तैयार है, तो क्या सपना और क्या अंशु?
कोई नहीं रोकेगा, ना कोई सोशल मीडिया। और हाँ, ये बहुत अच्छी बात सपना ने बोली अपनी लाइव में कि तुमको अपना पक्ष रखना है तो आपके पास भी चैनल है, सब अंशु का चैनल है, आप आइए अपनी बात रखिए। तो फिर क्यों नहीं रखी जा रही है सारी बातें? कहीं ना कहीं जो इतने लोग उनके लिए वीडियो बना रहे हैं उनके सास ससुर के खिलाफ, तो मैं तो उन्हीं से कहूंगी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे आके उनके सास ससुर का पक्ष लेके कि उनके दोनों बेटे चले गए। ठीक है, बेटे जाने का दुख सबको है, उनको है, सपना को है, सपना के तो पति चले गए यार, आज उसकी तो पूरी जिंदगी बर्बाद है। दोनों बेटियां वो खुद पालेगी, अपनी दम पे पालेगी। अभी कितनी सी यार, पूरा कच्चा है, सब कुछ है उसके पास, सब कच्चा है, पका हुआ तो नहीं है ना घर है, ना द्वार है, ना कुछ नहीं है, दोनों बच्चियां छोटी हैं। आज ये सोशल मीडिया भी नहीं होता तो वो बेचारी क्या कर लेती? ये सोचने वाली बात है कि इस बेचारी के पास यदि सोशल मीडिया का सहारा नहीं होता, यूट्यूब का सहारा नहीं होता कमाई का, तो वो क्या कर लेती? इतनी शायद मुझे नहीं लगता कि सपना इतनी पढ़ी लिखी होंगी। सॉरी यदि मुझे पता नहीं, मैं अपने हिसाब से जैसा बोल रही हूँ। आप कहती 18 साल में आपकी शादी हो गई तो आपकी कितनी पढ़ाई हुई होगी? ये तो सोचने वाली बात है कि 18 तक तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 तक हुआ होगा आपका, पर मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ अपनी नॉलेज से जितना मुझे समझ में आ रहा है उससे बोल रही हूँ। यदि बुरा लगे तो सॉरी यार, लेकिन इतने में कोई जॉब भी नहीं मिलती, आप क्या कर लोगे? कैसे अपने बच्चों को पाल लोगे यदि ये सोशल मीडिया नहीं होता? तो क्या होता है? ऐसी बहुत सी औरतें सह रही हैं आज, उनके साथ ऐसा कुछ, कितना कुछ, सपना जैसा लाखों महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है ना? पर सपना के साथ चलो, यहाँ प्लस पॉइंट है, भगवान ऐसा ही बना रहे, उनका सोशल मीडिया पर सपोर्ट ऐसा ही बना रहे। हम कहे सब लोग उनको सपोर्ट करो क्योंकि उनको जरूरत है यार। और कहाँ तक मैं आज के वीडियो में सही हूँ दोस्तों, मुझे जरूर बताना कि मेरा ये तुक्का है या फिर मैंने सही वॉच किया है इस चीज को कि वो तीसरा सहारा उनकी दूसरी शादी ही होगी, मुझे लग रहा है। ठीक है, मैं तो अभी से कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रही नहीं रे, ठीक है यार। मुझे ऐसा लगता है कि उनके दोनों बेटे चले गए तो उनको शायद, कई घर ऐसे हैं यार, कई लोगों की मानसिकता आज भी समाज में ऐसी है कि उन्हें ये लगता है कि बेटों से ही घर चलता है, बेटियों से नहीं चलता, जबकि उससे कई गुना बेटियां केयर करती हैं। यही सपना आज उनके घर में रहती, ये बेटियां बड़ी होती, दादा दादी वो सब कुछ करती यार। आपकी रही सही कितने साल की बची है जिंदगी, आप खुद बताइए। मैं तो कहूँ आप सालों जियो, सब कुछ हो आपके लिए, लेकिन ये बच्चियां आपके लिए एक मिसाल हो सकता है, मिसाल कायम करती हैं यार, आपका नाम ऊंचा करती हैं, बेटों से ज्यादा बेटियां ऊंचा करती हैं नाम। तो यहाँ मुझे इनकी ये गलती दिख रही है, दोनों सास ससुर की। भले ही बूढ़े हैं, ठीक है, आप एक मैच्योर पर्सन हो, आपको सोचना चाहिए था ये चीज का, लेकिन खैर अपन लोग क्या बोले, अपन सिर्फ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू इस सोशल मीडिया के माध्यम से रख सकते हैं। बाकी हम कहाँ तक सही हैं दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी बात का किसी को बुरा लगा हो तो भगवान मुझे माफ़ करे, मैं सॉरी बोल रही हूँ, लेकिन मन में ऐसा आया तो आप लोगों के सामने ये बात रखी, वरना मैं किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहती। जय श्री राम दोस्तों।